अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो, अट्रैक्ट हो, तो आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स कैसे सोचता है आपके बारे में और इस पूरी दुनिया के बारे में। क्योंकि यूनिवर्स को समझे बिना आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो। क्योंकि कुछ भी अट्रैक्ट करना या मैनिफेस्ट करना ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इस जगह पे आपको जोर नहीं देना होता। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से नदी का पानी बहता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक उसी तरीके से जैसे सूरज हर दिन सुबह उगता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो यूनिवर्स की लय में चलते हैं। एक हम ही होते हैं या एक इंसान ही होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और हर एक इंसान को ये लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तभी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना स्टार्ट होगा। जबकि आपको कुछ करने से ज़्यादा कुछ ना करने पे फोकस करना होता है। इससे पहले कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स की जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हाई वाइब्स वाली होती है। यूनिवर्स एक बहते पानी की तरह है। जैसे नदी है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में वो बह रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जिस डायरेक्शन में वो बह रही है उस डायरेक्शन में आपको उसके साथ बढ़ जाना है। और आप लाइफ में जो चाहोगे आपको वो सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। लेकिन अगर आप एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, एफर्ट लगाने का मतलब इस जगह पे ये होता है कि पानी बह रहा है एक डायरेक्शन में, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कैसे भी करके मैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर दूं। इसको एक बार अब्राहम ने समझाया था बहुत अच्छे से, नाव के एग्जाम्पल से, जिसे बोट कहा जाता है। तो नदी बह रही है, नदी में बोट है, बोट में आप हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी बोट पे बैठे रहना है, यूनिवर्स आपको खुद ले जाएगा। और उस बोट में जो डंडे होते हैं, यानी जिसको हम चप्पू भी कहते हैं, अगर आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप उस चप्पू को उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करोगे तो जोर आपका लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी नाव जा रही है या पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, आप उसके अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो। और जितना बहते पानी के अगेंस्ट आप जाने की कोशिश करोगे, पानी आपको वापस अपनी तरफ खींचेगा। ठीक उसी तरीके से आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आप ओवरऑल आप बोलो आपकी लाइफ है। आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस यूनिवर्स के तरीके से चलना होता है। और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस चुपचाप बैठे रहना होता है और एंजॉय करना होता है अपनी लाइफ को। लेकिन क्योंकि हम ऐसे एक होते हैं, या बोलो इंसानों की ऐसी फितरत है कि हम शांति से एक जगह पे बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो जैसे चप्पू को हम उल्टी दिशा में घुमाते हैं अपने हाथों से और पानी के अगेंस्ट जाने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने लगते हैं अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के साथ। और अपनी ही माया में खुद उलझ जाते हैं और हमें ही समझ में नहीं आने लगता कि हम क्या कर रहे हैं या हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। जबकि यूनिवर्स तो कह रहा है कि तुमको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मिल क्यों नहीं रही। नहीं मिलने का रीज़न ये है, जब आप देखोगे कि नदी बह रही है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, अब आप अपना चप्पू घुमाना स्टार्ट करोगे उल्टी दिशा में, तो नदी आपके लिए मुड़ नहीं जाएगी। यानी नदी जिस डायरेक्शन से आ रही है और जिस डायरेक्शन पे जा रही है, तो जहाँ से आ रही है वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है वो फ़र्क पड़ता है। अब जहाँ से नदी आ रही है उसको आप अपना पास्ट समझो, जहाँ पर वो है अपना प्रेजेंट समझो, और जहाँ जा रही है उसको अपना फ्यूचर समझो। अगर आप अपने प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाने के बजाय अपने पास्ट में मुड़ने लगोगे तो हमेशा आप रेजिस्टेंस में ही फंसे रहोगे। ठीक उसी तरीके से आपके थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है। जब आप यूनिवर्स की लय में नहीं सोचते हो, उसकी लय में काम नहीं करते हो, ज़बरदस्ती अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे होते हो, अनवांटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो, तो आप वापस से पास्ट की तरफ जा रहे होते हो। यानी एक बार भी जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को वापस पीछे की तरफ खींच रहे हो। और यूनिवर्स आगे निकलता जा रहा है, आप पीछे की तरफ निकलते जा रहे हो। यूनिवर्स एक डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। यूनिवर्स आपसे दूर जाता जा रहा है, आप यूनिवर्स से दूर जाते जा रहे हो। एक्चुअल में देखोगे तो यूनिवर्स तो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी दूर नहीं जाता। आप उसकी डायरेक्शन से खुद अपोजिट हो। यूनिवर्स तो हमेशा आपके साथ है, यानी वो पानी का फ्लो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, तभी तो आप उस चप्पू को उल्टा घुमा रहे हो। पानी ही नहीं रहेगा तो आप चप्पू कहाँ घुमाओगे। तो यूनिवर्स तो एक लय में जा रहा है, आप उसके अपोजिट हो। जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी छोड़नी है, तो जैसे आप अपने सारे एफर्ट्स छोड़ोगे ना, यूनिवर्स आपको अपने साथ लेकर के जाएगा। क्योंकि वो बहता पानी यूनिवर्स ही है, वो यूनिवर्स अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, आप बस अपोजिट हो जा रहे हो। और आप जिस दिन समझ जाओगे उसी दिन आपको वो यूनिवर्स अपनी तरफ ले लेगा। तो जब आप अपनी लाइफ में होते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे होते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो जितना ज़्यादा एफर्ट लेते हो, यानी जितना ज़्यादा सोचते हो, उतना ही ज़्यादा आप अनवांटेड की तरफ फोकस्ड रहते हो कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, जॉब में क्या हो रहा है, मनी नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। अब हर डायरेक्शन में आप देखोगे तो आप उल्टी दिशा में जा रहे होते हो यूनिवर्स के। और यूनिवर्स अपने पानी के बहाव से आपको खींचने की कोशिश करता है कि उधर मत रुको, इधर आओ, उधर मत रुको, इधर आओ। लेकिन हमें लगने लगता है कि अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो ये चीज़ हमें मिलेगी कैसे। जबकि यूनिवर्स कहता है कि ऊपर कुछ नहीं है, हम वहीं से आ रहे हैं, जो है नीचे की डायरेक्शन में है। यानी आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलो।
और सब कुछ आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। जब आप इस फ्लो में चलते हो, यूनिवर्स की इस फ्लो में चलते हो, तो यूनिवर्स की सारी चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट होती है। तो जब आप सोचते हो और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो तो आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंसने लगते हो और यूनिवर्स एक न्यू वे में जा रहा है, एक न्यू डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, आपकी दुनिया के बारे में पॉजिटिव सोचता है। वो आपको खुश देखना चाहता है और आप दुखी रहते हो। वो आपको हमेशा अबंडेंस में देखना चाहता है और प्रोस्पेरिटी में देखना चाहता है। आप हमेशा अपने आप को लैक में देखते हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को यूनिवर्स से दूर करते जाते हो और यूनिवर्स कभी भी आपकी तरह नहीं सोचेगा, यानी ऐसा नहीं करेगा कि चलो इसको पीछे से जाकर के वापस मैं खींच करके ले आता हूँ। यूनिवर्स के पानी का जो आप बहाव होता है उसको मान लो कि वो इतना तेज होता है कि वो आपको डुबा देगा उस जगह पे, अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे, उसके फ्लो में नहीं चलोगे। तो इसीलिए एफर्ट्स को कम करना होता है। आपको खुद चीज़ें नहीं करनी होती है, यूनिवर्स को चीज़ें करने देनी होती है। अब इसको अगर आप अपनी डे टू डे बेसिस पे लाइफ पे अगर देखो तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए कंटिन्यूस एक के बाद एक टेक्निक्स किए जा रहे हो, ये भी कर लेते हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो या करती हो और जितना करती हो उतना ही अपने आप को रेजिस्टेंस में आप ले जाती हो और वो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपकी डिज़ायर आपके पास आने की जगह आपसे और दूर चली जाती है, क्योंकि डिज़ायर आगे है, आप अपने चप्पू को पीछे घुमा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। फिर एक क्वेश्चन ये आने लगता है कि हमने तो इतने सालों तक नेगेटिव सोचा है, अब नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा आगे, या पॉजिटिव कैसे सोचेंगे, इस जगह पे इतना नेगेटिव सोच लिया है। तो समझने वाली बात है कि जाना आपको नीचे है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चप्पू को छोड़ना है। आप जैसे चप्पू छोड़ोगे आप वापस नीचे ही जाओगे, यूनिवर्स की डायरेक्शन में ही जाओगे, क्योंकि वही फ्लो है आपका जाने का। आप उसके अपोजिट अपनी मर्जी से जाते हो। जब आप जबरदस्ती एफर्ट लेना छोड़ते हो ना, तो आप यूनिवर्स के फ्लो में ही रहोगे, क्योंकि आप हमेशा नदी के बीच में अपनी बोट पे ही होते हो। आपको पीछे जाने की बार बार जरूरत नहीं है, आप जितना चाहे उतना पीछे चल जाओ। जिस दिन आप उस चप्पू को छोड़ोगे, नाव आगे की तरफ ही बढ़ेगी। इसका बेसिक मतलब ये है कि जिस दिन आप अपना पास्ट छोड़ोगे, आप हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ ही बढ़ोगे और पीछे मुड़ करके आपको देखने की जरूरत नहीं। इस डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चीज़ों को करना छोड़ना है। और क्या छोड़ना है, क्या रखना है, वो भी अपनी फीलिंग्स के तौर पे होता है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है करनी और लगता है कि उसके बिना आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी और उसको आपको करना ही पड़ेगा, और इस रीज़न से आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को उसी वक्त छोड़ दो। क्योंकि ये गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से उस प्रोसेस को कर रहे हो तो वो प्रोसेस कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा, या वो टेक्निक आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगी। लेकिन जब आप छोड़ देते हो चीज़ों को, तब आप बेटर फील करते हो। जब आप बेटर फील कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्स की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। यानी आप इस चीज़ को अगर एक क्वेश्चन की तरह देख सकते हो कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम यूनिवर्स के फ्लो में हैं या यूनिवर्स के अपोजिट जा रहे हैं, यानी नदी के फ्लो में है या नदी के अपोजिट जा रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आप समझ लो आप उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, और जितना ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आप वापस पीछे की तरफ जा रहे हो। और जितना ही आप रिलैक्स फील कर रहे हो, जितना ही आप अच्छा फील कर रहे हो, जितना ही आप अमेजिंग फील कर रहे हो अंदर से, उतना ही आप यूनिवर्स की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो ये आप करोगे कैसे, जब आप इतने सारे प्रोसेस करना छोड़ दोगे, वो नेचुरली होना स्टार्ट हो जाता है। और इस जगह पे ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनिफेस्टेशन पर से आपका ध्यान हटना चाहिए। आपकी डिटैचमेंट होनी चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिलेगी तो ही मुझे मेरी लाइफ में हैप्पीनेस या बोलो खुशी मिलेगी। लेकिन जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ में चल रहे होते हो ना, आप उतना ही वापस पीछे की तरफ अपने आप को खींच रहे होते हो, जो आपको नहीं करना होता। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे ही प्रोसेस करना छोड़ दो। अगर आप छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा ये देखोगे तो अच्छी बात है आपको, क्योंकि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस शांत होने की जरूरत है, आपको बस चुप होने की जरूरत है। और उसी के लिए कहा जाता है मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो आप रिलैक्स होते हो, आपके थॉट्स उड़ने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो थॉट्स जब कम होने लगते हैं, आपकी रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, आप नेचुरली यूनिवर्स के फ्लो में जाते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, अलाइनमेंट बेसिकली। तो कोशिश करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की, और चुप रहने की आपको क्या कोशिश भी क्या करनी है, जो इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो उनको आप छोड़ोगे, आप ऑटोमेटिकली चुप होना स्टार्ट कर जाओगे। कहने का मेन मकसद ये है कि आप जिस टॉपिक का या बोलो जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, उसी को छोड़ दो। ना उसके बारे में सोचो, ना उसके बारे में बात करो, कोई और टॉपिक ले लो, या बस यूनिवर्स की बातों को समझना स्टार्ट करो। इन वीडियो से या अब्राहम की बुक से बस समझना स्टार्ट करो। फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप समझते जाओगे तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कम होनी स्टार्ट हो ही जाती है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि आप किस जगह पे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, और जिस जगह में आप एफर्ट दे रहे हो आपको बस उस एफर्ट को कम करते जाना है। हो सकता है कि आप इमीडिएटली सारे एफर्ट्स खत्म ना कर सको तो चलेगा, आपको बस पहले से कम कर देना है। अगर आप 2-4 टेक्निक करते हो तो एक ही करो,
लेकिन तभी करो जब आपको वो चीज़ बेटर फील करा रही है। जब आपके अंदर से ही नहीं आ रहा कि मुझे नहीं करना ये प्रोसेस या मुझे इस टेक्निक को नहीं करना, तो मत करो। एक बार बस हिम्मत करके यूनिवर्स को सरेंडर करो और यूनिवर्स की लय में चलना स्टार्ट करो और चुप रहना स्टार्ट करो। मन ही मन जो बातें हम करते हैं, बार बार पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं होता। आप जब चुप हो तो मतलब आप पॉजिटिविटी में हो, क्योंकि नेगेटिविटी उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको आप पानी वाले एग्जांपल में देखोगे तो आप दो में से एक डायरेक्शन में हमेशा जा रहे होंगे। या तो आप नीचे की तरफ पानी की फ्लो में जा रहे होंगे, यूनिवर्स की फ्लो में जा रहे होंगे, या तो आप पानी के अपोजिट अपने आप को खींच रहे होंगे। जब आप अपने आप को पीछे खींचना बंद कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ ही बढ़ोगे। ठीक उसी तरीके से हम कहते हैं कि जब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करना बंद कर दोगे तो आप अलाइनमेंट में वैसे ही बढ़ जाओगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना करने की जरूरत है। और ये चीज़ आपके एक कंधों पे बोझ की तरह होती है। एक तरीके का आप देखो ना, जब आपकी लाइफ में बहुत बोझ होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो आपके कंधों पे वो फील होता है या आपकी बॉडी में वो भारीपन फील होता है। जब आप इन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करोगे ना, वो आपके कंधे लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लूज इन द सेंस आप ये समझना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ, वो बैगेज जो पहले मैं होल्ड कर रहा था या कर रही थी, वो अब उतना फील नहीं होता। यानी मुझे अब उतना नहीं लगता कि कुछ हैवीपन है मेरी लाइफ में। और इस डायरेक्शन में जब आप बढ़ते हो तो अट्रैक्शन जो होती है वो नेचुरल होती है, क्योंकि आपने जो भी मांगा होता है वो आपके वोटेक्स में ऑलरेडी है। और वोटेक्स क्या है? वोटेक्स एक तरीके से आप देख लो वाइब्रेशनल रियलिटी है या पैरेलल रियलिटी है। आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स आपको उस रियलिटी में देता है, ना कि वो रियल रियलिटी में देता है। रियल रियलिटी में भी देगा जब तक आप अपने आप को यूनिवर्स की फ्लो में रखोगे। अगर आप अपने आप को पीछे खींचोगे तो वोटेक्स से कभी भी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। और होता यही है कि जब आप किसी एक चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो कि यही चाहिए यही चाहिए, इसके बिना मेरी लाइफ ही नहीं है, इसके बिना तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो लाइफ में आपकी सारी अच्छी चीज़ें आपके वोटेक्स में रखी होती है ना, सारी आपसे दूर चली जाती है। और लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती है वो भी दूर जाने लगती है और बुरी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है। तो जब आप इन एफर्ट्स को छोड़ोगे और यूनिवर्स की लय को समझोगे, वोटेक्स को समझोगे, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें आनी एंटर करती है, किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है और कैसे मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन नेचुरली होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।